तो आइए आज आपके सामने एक ऐसी खबर पेश करते हैं जिसे देखने के बाद आप वाकई में सोचेंगे कि अगर इतने रुपए आपके पास होते तो आप क्या करते। आप सोचते होंगे कि 1, 2, 4, 5 करोड़ रुपए अगर आप बैग में रख कर ले जा सके तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए के नोट और उसके बाद जेवर 135 या 150 बैग में भरकर ट्रकों में लाया जाए और उसे ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद ले जाया जाए। आप जरा सोचिए, यह अपने आप में एक ऐसा ख्याल है जिसे सोचकर भी शायद आपके होश उड़ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ है। आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को आपके सामने दिखाते हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स के विभाग ने और एनआईए के अफसरों ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा जिसमें 140-145 बैग थे और उन बैग में 1500 की गड्डियां रखी थी, जो कि अभी तक गिनती चल रही है सुबह से लेकर और शायद कल सुबह तक चलती रहेगी। 200 करोड़, सिर्फ देखिए रिपोर्ट। वक्त सोमवार रात 9:50। जगह मुंबई सेंट्रल स्टेशन। इनकम टैक्स और एनआईए की टीम के अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन। टीम को खबर मिली थी कि स्टेशन पर एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। जैसे ही खबर कंफर्म हुई, टीम ने छापेमारी कर 150 बड़े बैग बरामद कर लिए। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि ये सभी ट्रक मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुंबई हेडक्वार्टर के बाहर, जहां पर करीब रेड के बाद पाया गया 150 बैग, जो कि बताया जा रहा है कि कैश और ज्वेलरी से भरा हुआ है, उसे इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुंबई हेडक्वार्टर लाया गया है। हम आपको बता दें कि फिलहाल पाए गए कैश की गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन कम से कम शक के मुताबिक इसमें कई करोड़ रुपए होने की आशंका है। खबर मिली थी कि करीब करोड़ों रुपए कैश और ज्वेलरी से भरे ये बैग ट्रेन में लोड कर गुजरात ले जाए जाने थे। इससे पहले कि करोड़ों रुपया मुंबई से गुजरात पहुंच पाता, एनआईए और इनकम टैक्स अधिकारियों ने इसे नाकाम कर दिया। कल सुबह तक कि क्या है, किसका है, कहाँ जा रहा था, कैसे आ रहा था, बट ऑफ कोर्स इट वाज बीइंग टेकन टू गुजरात, इसमें डाउट नहीं। कुछ बड़े नाम इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कुछ बड़े नाम इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मनी ट्रेल जो है वो टेरर मनी ट्रेल है, वो कोऑपरेट करेंगे। हम उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे जो हम मिलेगी, है ना। फिर अगर उनके लेवल कोई एक्शन पॉसिबल होगा तो वो करेंगे। टीम ने न सिर्फ भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद की, कैश कितना हो सकता है इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कैश का पूरा खुलासा गिनती के बाद ही हो सकेगा। माना जा रहा है कि इसकी तादाद कई करोड़ हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि कैश इतना ज्यादा है कि इसकी गिनती में करीब 15 दिन का वक्त लग सकता है। अभी नहीं मालूम यार। तो जिस तरह से 2,500 करोड़ चला रहा है, क्या वो सही अमाउंट है या फेक अमाउंट है? सही आई कांट से, बट आई डोंट थिंक इतना होगा। नहीं होगा। जांच कब तक चलेगी? लेकिन कल सुबह तक पता लगेगा। 4 ट्रकों में लदे हुए ये बैग किसके हैं, इस पर अभी तक सस्पेंस है। लेकिन पुलिस ने 150 बैग के साथ 47 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। इन लोगों में 7 ड्राइवर भी शामिल हैं। हालांकि पूछताछ में इन लोगों से भी जांच एजेंसियों को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दरअसल ये बरामदगी इतने बड़े पैमाने पर की गई है कि नोटों की गिनती के लिए बैंक कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा बरामद की गई ज्वेलरी का भी मूल्यांकन करने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा कितने करोड़ तक जाता है, इसका सही आकलन आईटी के मुताबिक बुधवार शाम तक ही हो पाएगा। मिनुती मदन प्रतिहस्त के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। तो अभी 2 दिन लग जाएंगे ये समझने में कि दरअसल कितना पैसा और कितने का जेवर बरामद किया गया है। और इस पूरे मामले में इनकम टैक्स के साथ साथ एनआईए के लोग भी शामिल थे और ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि इसमें आतंकवाद से जुड़ा पैसा भी सामने जा रहा हो। लेकिन अब इतना तय हो गया है कि शायद ऐसा मामला ना हो, लेकिन हां, जिस तरीके से इस पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा था, ये गैर कानूनी तरीके से जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं उसका ये ट्रांसफर है। और सोचिए कितने पैसे हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर हैं। नोटों की गिनती अंदर चल रही है, विकास बाहर है। और हमारे साथ कुमार विश्वास मौजूद हैं और साथ साथ विश्वबंधु गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विकास, ये बताइए कि नोटों की गिनती चल रही है, कल तक या शायद परसों तक पता चल पाए कि कितने पैसे बरामद किए गए हैं? कुछ समझ में आया कि ये सिर्फ क्या हीरा कारोबार का मामला है या फिर हवाला का पैसा है या फिर आतंकवाद से जुड़ा पैसा है?
अजय देखिए, इस मामले में नोटों की गिनती जल्दी पूरी की जा सके इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोट गिनने वाले मशीन्स मंगाए गए थे दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास, जिसके बाद से इस काम ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन अभी तक ये आंकड़ा 100 करोड़ पहुंचा है। खुद न्यूज नेशन की बात हुई थी, स्वतंत्र कुमार जो कि डीजी इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में, उन्होंने हमें ये बताया कि नोटों की गिनती का काम रात भर चला है, दिन भर चला, और सही आंकड़ों पर पहुंच पाएगा आईटी कल शाम तक ही। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये पूरा सीजर जो है, बरामदगी जो है, वो कितने करोड़ रुपयों की है। बहरहाल मैं बता दूं अजय कि इस मामले में अब धीरे धीरे नए खुलासे हो रहे हैं। आज सवेरे से ही हम इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर इन पैसों की और इन गहनों की पर दावेदारी करने वाले लोग भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। कुछ कुल मिलाकर 20 से 25 लोग जो कि अंगाड़िया समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने दावेदारी की है कि वो हमारा सामान था और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। हम ऐसे इसी तरीके से मुंबई से गुजरात रोजाना सामान भेजते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। उन्होंने हैरत जताई एनआईए के इस पूरे ऑपरेशन पर कि हम सालों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमें एस्कॉर्ट करती है मुंबई पुलिस के कुछ कांस्टेबल हमें मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर छोड़ते हैं, लेकिन एक ही दिन ऐसा क्या हो जाता है कि एनआईए की टीम आकर छापा मार देती है, सारा कैश बरामद हो जाता है, सारी ज्वेलरी बरामद हो जाती है और इनकी कीमत करोड़ों में चली जाती है। तो अंगाड़िया समुदाय में काफी नाराजगी है इस बात को लेकर। वो कहते हैं कि हमारा धंधा जो है वो सोशली एक्सेप्टेड है, हम कोई इलीगल काम नहीं करते, हम कोई बारूद या फिर आरडीएक्स सप्लाई नहीं करते। हम जो व्यापारी वर्ग है जो कि डायमंड में डील करता है या फिर ज्वेलरी में डील करता है, हम इनके सामान को, इनके पैसों को मुंबई से गुजरात ले जाते हैं और ये हमारी रोज की बात है। सिर्फ एक रविवार को छोड़कर हम रोजाना गुजरात मेल पकड़ते हैं और इतनी ही बड़ी मात्रा में, इतने ही ट्रकों में भरकर हम रोजाना जाते हैं। तो ये नाराजगी काफी है। मैं आपको अजय अपने विजुअल्स के जरिए बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इस पूरे अंगाड़िया समुदाय से दो चार होने के लिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, काफी नाराजगी थी, लिहाजा बैरिगेटिंग कर दी गई थी आईटी डिपार्टमेंट के इस दफ्तर की कि ये नाराज लोग कहीं बहुत आक्रोशित न हो जाएं और कोई गलत कदम न उठा लें। पूरा दिन काफी गहमागहमी भरा रहा आईटी डिपार्टमेंट पे, लेकिन स्वतंत्र कुमार ने साफ कर दिया कि कोई टेरर एंगल नहीं है। हाँ, लेकिन अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी का मामला जरूर है जिसकी जांच अब की जा रही है। अजय, बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आते हैं और ताजा अपडेट और जानकारी के लिए। लेकिन विश्ववंत गुप्ता जी, हम आपसे जरा समझना चाहेंगे, अगर मान भी लिया जाए कि यह अंगाड़ियों का पैसा है, उनका जेवर है जो कि रोज दिन ले जाया जाता है और शायद मुंबई पुलिस को जिस तरीके से उनका दावा है कि सुरक्षा भी मुहैया कराती है, तो क्या इस तरीके से हम अपने देश में काला धन को बढ़ावा नहीं दे रहे? और अगर सरकार को इस बारे में जानकारी है तो दरअसल क्या हम किसको झूठ बोल रहे हैं? हम सरकार को झूठ बोल रहे हैं, हम आम जनता को झूठ बोल रहे हैं, हम किसको झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जो अंगाड़िये जो भी कुछ बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अंगाड़िया जो होते हैं वो पोस्टमैन होते हैं जी। वो उनका काम होता है, जो भी सामान होता है, चाहे डायमंड्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे डायमंड, जो भी कुछ है, उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक सेफ्टी ले जाना जी। उसकी कोई वो कहीं पर भी उसका कोई मालिकाना हक उसके नहीं होते हैं जी। और इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है बाकायदा कि अगर मान लीजिए कहीं आपका सामान बीच में पकड़ा जाए तो आप उसी समय उस सामान की ओनरशिप अपनी ले लीजिए कि मेरा है जी। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। हमने एक ज्वेलर के यहाँ उसके रेड किया था। उस ज्वेलर के घर में एक बहुत बड़ी वो थी, अलमारियां थी जी। अलमारियों के अंदर करीब 2000 करोड़ की ज्वेलरी निकली थी। वो जो घर में बर्तन मांजती है ना औरतें, उनकी ज्वेलरी निकली थी। क्या हिसाब था उसका? वो जो ज्वेलरी थी जो उसके घर में निकली, वो क्या करता था, वो जो घर में माइयां काम करती है, वो उसको पैसे देती थी, जो लोकल वो जो था, जो पैसे लैंड करता था, और वो उनको पैसे लैंड करता था। तो क्या हुआ कि जैसे ही जब वो बात पता की, उसने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ा गया तुम्हारे लोगों का पैसा, तो उन्होंने कहा किसी हालत में ये मत कहना कि ये हमारी है, तुम फौरन इसको ओन कर लो और इसको टैक्स पे कर दो। आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पर ये लोग सारे गए हैं, फर्स्ट ये जाएंगे, अब ये जाएंगे जेल के अंदर जी। ये नेशनल IA का उस समय वो एक्ट उस समय नहीं आया था, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, दूसरा टैक्स जो था NIA का वो नहीं आया था। दूसरा, NIA की जो पावर्स हैं अरेस्ट करने की, वो उस समय नहीं थी। और तीसरा, जो इनको ये नहीं मालूम है इस समय कि इतनी ज्यादा पावर्स हैं NIA के पास कि ये इनको कई दिनों तक जेल में रख सकते हैं। कुमार विश्वास जी,
अब जरा हमें यह बताइए, आप लोग लगातार ये अभियान करते रहे, लोकपाल को लेकर आप सड़कों पर उतरते रहे, काला धन हमारे देश में अगर इसी तरीके से ट्रेनों में बोरियों में भरकर और बैग्स में भरकर जाता रहे तो फिर उसके बारे में कौन चिंता कर सकता है, कौन क्या कर सकता है? ये सरकार किसको बेवकूफ नहीं बना रही? देखिए अजय जी, ये कोई नई घटना नहीं है, ये केवल एक एपिसोड और है। आपके चैनल ने जो ये दिखाया है और जो आगे बात चल रही है, आपको याद हो सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा ही पत्र प्रणब मुखर्जी को लिखा था कि इन उद्योग समूहों के लिए मुझ पर डांट फटकार पड़ रही है वित्त मंत्री की ओर से। आज ये खबर है कि कंपाउंडर के पास 200 करोड़ की संपत्ति मिली है। मध्य प्रदेश में लगातार खबरें मिलती रही हैं। आपके जो संवाददाता विकास कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि आंगड़िए कह रहे हैं कि ये हमारा डेली रूटीन का काम है और पुलिस इसमें हमारी सुरक्षा करती है। तो या तो पुलिस गलत बोल रही है या वो गलत बोल रहे हैं। अब यहां मेरे पास इस बात को मानने का कोई आधार नहीं है कि पुलिस क्यों गलत बोल रही होगी। वो हमारी मानद व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर एनआईए की टीम वहां गई है, गुप्ता जी बैठे हैं, वो वरिष्ठ आयकर अधिकारी रहे, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। इसका मतलब हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था वो ठीक बोल रही है। तो फिर वो आंगड़िए खुले आम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये बरसों से हो रहा है, संडे के अलावा ये रोज होता है और ये विकासशील गुजरात में जाता है। तो एक तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो दीमक चाट गई है। लेकिन इसी बात को जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, जब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, तो एक कोरस उभरता है अक्रॉस द पार्टी ऑल पॉलिटिकल लाइन। तो मैं अजय जी ये भी मानता हूं कि आज अगर मैं न्यूज नेशन पर एक विशेष पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया हूं, तो कहीं ना कहीं न्यूज नेशन भी ये मानता है, मीडिया भी ये मानता है कि अन्य पार्टियों को बुलाने पर बात तो वही निकलेगी, क्योंकि शासन तो व्यवस्था उन्हीं की रही है, लगातार उन्होंने ही शासन किया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को गंधाता हुआ, सड़ाता हुआ बना दिया है, जिसके संपूर्ण परिमार्जन की आवश्यकता है नए कानूनों से, कुमार विश्वास जी लोकपाल हो और चाहे वो आयकर के नियम। बिल्कुल नहीं कुमार विश्वास जी, चलिए हम आपको सर्टिफिकेट देने की स्थिति में तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए आप किसी के मोहताज नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि काला धन एक वास्तविकता है और इसी पर हम ये लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से ये पैसा पकड़ा गया है, ये कई सवाल खड़े करता है। क्या ये पैसा जिस तरह से अंगड़िया कह रहे हैं कि उनका है, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दरअसल किसका है, ये जानने की जरूरत है। क्या यह पैसा आतंकवाद के फंडिंग के लिए कमाया जा रहा था? क्या यह पैसा चुनाव से संबंधित हो सकता है? और अगर इन तमाम चीजों को न भी रखा जाए तो अगर यह व्यापारियों का पैसा है तो यह कैश क्यों है, इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं? और अगर है तो फिर सरकार क्या कर रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर हम चलेंगे ये जानने के लिए विकास के पास कि दरअसल जांच किस दिशा में और कहां आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट देखिए पहले। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। 4 ट्रक और 150 बैग। देर रात तक चले इस ऑपरेशन में बेशक इनकम टैक्स और एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि उनको इस बाबत जानकारी 1 महीने पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद ये छापा मारा गया। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। आप मेरे पीछे अगर ये 4 ट्रक देख सकें जो कि बलाड पियर की सड़क पर खड़े हैं, ये 4 ट्रक जो कि 2 सफेद कलर के हैं, क्रीम कलर का और ये ब्लू कलर का ट्रक, दरअसल ये वही ट्रक हैं जिनमें ये सारे माल की बरामदगी हुई थी। इन्हीं ट्रकों को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर डिटेन किया गया और जिसके बाद उन्हें सीधा बलाड पियर के इनकम टैक्स के दफ्तर लाया गया। इन ट्रकों से 102 बैग्स बरामद हुए थे, जिन्हें इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मेरे दाहिनी तरफ जो इमारत है इसी में रखा गया है और इस बात को जांचने का काम चल रहा है कि आखिरकार ये पूरी बरामदगी की कीमत कितनी है। एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इस धन को गुजरात भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन पहला सवाल यही है कि गुजरात में ये धन कहां भेजा जा रहा था। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस धन को आतंकवादियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही थी। हालांकि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। क्या है, किसका है, कहाँ जा रहा था, कैसे आ रहा